हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज के चौथे लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिएक्ट जेएस में मॉड्यूल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा कि हम लोग कुछ फाइल्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कीवर्ड्स हैं उनका यूज कर रहे थे। तो आप अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो फर्स्ट लाइन में हमारे क्या लिखा है। इट इज पॉसिबल टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लासेस फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। जी हाँ दोस्तों, तो क्लासेस फंक्शंस और वेरिएबल्स को आप लोग किसी भी पर्टिकुलर जेएस फाइल से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंसिडर योर मॉड्यूल एज अ जावास्क्रिप्ट फाइल। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं दोस्तों, वो आपके कुछ नहीं जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ही होती हैं। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ फंक्शंस। ओके, सो इसमें आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकती हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो जो आपके मॉड्यूल्स हैं दोस्तों, वो एक प्रॉपर एक फंक्शनैलिटी का यानी कि इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यूज में आने वाली हैं रिएक्ट में। We can use export keyword with a variable function or class if we want it to be accessible outside the current module। अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, फंक्शन को या फिर क्लास को दूसरे किसी मॉड्यूल में एक्सेस करना, तो उस टाइम पे हमको उन पर्टिकुलर वेरिएबल, फंक्शन और क्लास को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करके। Okay, so exported modules can be imported into other modules with the help of import keyword। तो अगर हमको अब इंपोर्ट करना है, यहां से हमने एक्सपोर्ट कर लिया दोस्तों इन तीनों चीजों को, अब हमको किसी दूसरे मॉड्यूल में या दूसरी जेएस फाइल में इनको इंपोर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा वहां पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो दो टाइप के एक्सपोर्ट होते हैं दोस्तों। एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। और एक और दोस्तों गौर करने वाली बात है कि देयर कैन बी मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट इन अ मॉड्यूल बट ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। इस चीज को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो आपके नेम्ड एक्सपोर्ट होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो आपके डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होंगे वो एक ही होगा किसी एक मॉड्यूल में। एक से ज्यादा आपका जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है वो नहीं हो सकता किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में, अदरवाइज इट विल थ्रो यू एन एरर। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप दोस्तों, हमारे पास एक एक्सपोर्टर डॉट जेएस की फाइल है। ओके, सो एक्सपोर्टर डॉट जेएस की जो फाइल है, इसमें हमने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के जो टाइप्स है हम लोग वो देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज किया और डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज किया। इसके साथ ही में हमने क्लास कीवर्ड से हम लोग किसी भी क्लास को अगर हम लोग बनाते हैं तो क्लास कीवर्ड लगाते हैं, और ये हमारे हो गया क्लास का नेम। और यहाँ पे हमारी आ जाएगी क्लास की मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास एम्प्लॉय लिखा। तो ऐसे हम लोग किसी पर्टिकुलर क्लास को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी को अलग वे में लिखने का तरीका होता है आपका दोस्तों ये, कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ना लिख के सिर्फ क्लास और क्लास का नेम लिखें और फिर बाद में उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐसे क्लास का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी दोनों दोस्तों आपके वैलिड सिंटैक्स है। और जो फंक्शंस है दोस्तों, फंक्शन भी कुछ इसी तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन माय फंक। ओके, और जो आपका फंक्शन का नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और इसी तरीके से दोस्तों आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और कैसे, कि आपने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया, आपने फंक्शन का नेम लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग दोस्तों एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माय फंक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं किसी फंक्शन का, हम लोग यहाँ पे सिर्फ उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका नेम से रेफरेंस देके। और साथ ही में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेरिएबल्स को दोस्तों अगर डिफॉल्ट है, याद रखिए दोस्तों, ये मैं सिर्फ डिफॉल्ट के केस में बोल रहा हूँ कि जो आपके डिफॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं उनको केवल और केवल हम लोग ऐसे ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले आपका जो भी वेरिएबल है
उसको आपको पहले यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा पूरा और उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसी वैल्यू के साथ। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में या नीचे लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आपका वेरिएबल का नेम। यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे सिंगल लाइन में नहीं लिख सकते डिफॉल्ट के केस में, किसी भी वेरिएबल के केस में। ओके, सो वेरिएबल्स अगर हैं और डिफॉल्ट हैं तो वो यहाँ पे दोस्तों ऐसे सिंगल लाइन में एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। सिंगल लाइन में एक्सपोर्ट जो होंगे वो आपके केवल क्लासेस और फंक्शंस ही होंगे। सो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैलिड है पूरा, ये जो दोनों लाइन है ये हमारी वैलिड है और ये जो है ये आपकी इनवैलिड लाइन हो जाएगी दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों हम लोग अभी देख लेते हैं जो हमारे, ये तो हो गए हमारे डिफॉल्ट। ओके दोस्तों, तो एक बार इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ दोस्तों कि डिफॉल्ट वाले वर्क कैसे करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक index.html फाइल है जिसमें हमने इंपोर्ट करवा ली है हमारी स्क्रिप्ट जो कि है हमारी importer.js। ओके, सो ये है दोस्तों हमारी importer.js फाइल और ये है हमारी exporter.js फाइल। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है, डिफॉल्ट लिखा है और क्लास कीवर्ड यूज करके हमने क्लास का नेम लिखा है। इस क्लास में हमने एक मेथड बनाई है जिसके अंदर हमने कुछ नहीं, सिंपली एक कंसोल करवाया है कि डिफॉल्ट क्लास इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ओके दोस्तों, तो अभी ये एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इंपोर्ट भी कैसे किया जाता है इनको। सो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, जो डिफॉल्ट के केस में हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो कैसे करते हैं हम लोग। तो ये हमने यहाँ से दोस्तों एक्सपोर्ट किया था ऐसे इस तरीके से, और इसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली इंपोर्ट एम्प्लॉय फ्रॉम exporter.js। जो भी हमारी फाइल थी जिसमें हमने जहां से एक्सपोर्ट किया था पर्टिकुलर हमारी क्लास को, उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करवा लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वही करते हैं अभी इंपोर्ट में भी। यहाँ पे हमने लिखा इंपोर्ट एम्प्लॉय फ्रॉम, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग exporter.js ये हमने लिख दिया दोस्तों। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि जो हमारी क्लास हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है, ओके, सो अब इस क्लास का दोस्तों हमको एक बार ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं दोस्तों, न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए। और यहाँ पे हमने लिख दिया एम्प्लॉई। और एक बार हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया तो अब उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग उस क्लास की जो भी मेथड्स रहेंगी उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई दोस्तों, ये हमने उस मेथड को कॉल कर दिया। यहाँ से सेव करते हैं और ब्राउजर की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों डिफॉल्ट क्लास इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा था डिफॉल्ट क्लास इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा जो एक्सपोर्ट किया था हमने मॉड्यूल वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, अब ये हम लोग एक बार देख लेते हैं किसके केस में, हमारे डिफॉल्ट के फंक्शंस के केस में। तो दोस्तों ये देखिए, अभी देख रहे हैं दोस्तों आप जैसे कि हमको एक एरर मिल रहा है। तो वो एरर क्या है दोस्तों, हम लोग एक बार देखते हैं कि ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड पर मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल में केवल एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पे हमने दो दो लिखे हुए हैं, तो इसको अभी हम लोग यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया और इसको कर लिया सेव, और ये हो गया हमारा जो माय फंक्शन है उसको अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे सिंपली इंपोर्ट। इस चीज को हटाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे इंपोर्ट माय फंक फ्रॉम, और ये हो गया हमारा एक्सपोर्टर डॉट जेएस फाइल से हमने कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो मायफंक हमारा जो फंक्शन था उसको हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देंगे। सेव करेंगे दोस्तों, ब्राउजर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपको आ रहा है कि डिफॉल्ट फंक्शन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ओके, डिफॉल्ट फंक्शन है इस बार दोस्तों, क्लास नहीं आया है। तो यहाँ पे हमने लिखा था डिफॉल्ट फंक्शन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। और एक और चीज देख लेते हैं दोस्तों हम लोग अभी वेरिएबल में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमको फिर से एरर मिल रहा है, और एरर दोस्तों इस बार किसी और चीज का मिल रहा है हमको। देखिए हमारे पास अब सिंगल डिफॉल्ट है, उसके बाद भी हमको एरर मिल रहा है। वो क्या आ रहा है कि ओनली एक्सप्रेशंस फंक्शंस और क्लासेस आर अलाउड एज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ओके दोस्तों, तो हमारे ये किसी भी वेरिएबल के ऊपर हम लोग डिफॉल्ट ऐसे नहीं कर सकते। ओके, एक्सपोर्ट। तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया क्या करना पड़ेगा, हमको इस चीज को यहाँ से हटाना पड़ेगा। हमने पहले इसको डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए ऐसे लिख दिया।
ओके, सो अब दोस्तों इस चीज को हमको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। तो इंपोर्ट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, इंपोर्ट ए फ्रॉम, और ये हमारी हो गई एक्सपोर्टर डॉट जीएस फाइल। और यहाँ पे हम लोग सिंपली दोस्तों क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे ए की वैल्यू जो भी हमको मिल रही है। तो दोस्तों हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या दी थी, 10 दी थी। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे इंपोर्ट करवा ली ए की वैल्यू, और देखते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको आ गया 10 लिखा हुआ। एक बार फिर से मैं रीलोड करके दिखा देता हूँ, तो ये आपको आ गया 10 लिखा हुआ। इस तरीके से दोस्तों आपकी डिफॉल्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वर्क करते हैं। अब एक बार हम लोग नेम्ड वाले भी देख लेते हैं कि नेम्ड के केस में क्या क्या होता है। हमारी जो क्लासेस हैं और फंक्शंस है, इसमें से तो सिंपली दोस्तों आपके जो डिफॉल्ट कीवर्ड था वो हट जाएगा आपका, और बाकी सब चीजें सेम वर्क करने वाली हैं दोस्तों। बस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपके वेरिएबल के केस में हम लोग अभी जो 2 लाइन में लिख रहे थे, जो हमारी जो पहले हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे, ये हम लोग लिख रहे थे 2 लाइन में। तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि डिफॉल्ट का केस अगर नहीं है तो उसको हमको दोस्तों सिंगल लाइन में ही लिखना पड़ेगा। और ये दोस्तों अच्छा भी वे है, हमको इजी पड़ रहा है। तो इसको दोस्तों हम लोग अभी सिंगल लाइन में एक बार करके देखते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग डिफॉल्ट का कीवर्ड हटाते हैं, तो देखिए दोस्तों हमको एरर आने लगा है। अब दोस्तों हम लोग इस एरर को भी हटा देते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट कीवर्ड को लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। ओके, अब दोस्तों हमको इंपोर्ट जो करवाना रहता है, ओके, हमको ये भी देखना है कि इंपोर्ट हमको कैसे करवाएंगे हम लोग। पर्टिकुलर आपकी जो नेम्ड वाले जो हैं हमारे वेरिएबल्स हो या क्लास हो या फंक्शंस हो, उनको हम लोग कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे आपकी नेम्ड इंपोर्ट्स आ गए दोस्तों। तो नेम्ड इंपोर्ट्स आप कैसे करवाते हैं, ये हमारी हो गई क्लास, ये हो गए फंक्शंस, और ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब इनको इंपोर्ट करवाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है। और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लगाया है कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, इंपोर्ट करवाने के टाइम पे जो नेम्ड एक्सपोर्ट्स होते हैं, उनको इंपोर्ट करवाने के टाइम पे दोस्तों आपको कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज करने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि कर्ली ब्रैकेट्स हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स क्यों नहीं यूज करते हैं डिफॉल्ट वाले केस में, क्योंकि पता है कि जो डिफॉल्ट वाले रहने वाले हैं, जो भी आपके डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स रहेंगे वो केवल एक ही होंगे किसी एक मॉड्यूल में। तो यहाँ पे अगर आप उनके ऊपर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं भी लगाओ तो भी हमारा जो कंपाइलर रहेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाए दैट मीन्स डिफॉल्ट ही होने वाला है ये पर्टिकुलर इंपोर्ट। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा है दैट मीन्स कि ये हमारा होने वाला है नेम्ड वाला एक्सपोर्ट। ओके, नेम्ड वाला जो एक्सपोर्ट रहेगा यहाँ से, उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। और कर्ली ब्रैकेट हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ नेम्ड एक्सपोर्ट इन अ मॉड्यूल। ओके, एक या एक से ज्यादा भी नेम्ड एक्सपोर्ट्स आपके हो सकते हैं किसी मॉड्यूल में। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 3 एक्सपोर्ट करवाए हैं नेम्ड मॉड्यूल्स, तो उनको हम लोग यहाँ पे सिंपली सिंगल इसमें कर्ली ब्रैकेट में भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो पहले हम लोग अलग अलग करवा के देखते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंगल में। यहाँ पे दोस्तों हमने एक्सपोर्ट करवाया है एक सिंगल वेरिएबल। ओके, और अभी हम लोग यहाँ पे इंपोर्टर वाली फाइल में इंपोर्ट करवा लेते हैं हमारा वो पर्टिकुलर वेरिएबल। ओके, फ्रॉम, ये हमारा हो गया एक्सपोर्टर डॉट जीएस फाइल। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे दोस्तों एक बार ए को, और देखते हैं कि इसकी वैल्यू आती है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 आ गई, दैट मीन्स हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। और अभी हम लोग यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको कमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि हमारे पास मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। ये है हमारा एक क्लास का, और ये हो गया हमारा फंक्शन का नेम्ड एक्सपोर्ट। ओके, क्लास का हो गया हमारा और फंक्शन का हो गया नेम्ड एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे सिंपली और क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे दोस्तों हमारी जो क्लास है। ओके, एम्प्लॉय क्लास थी हमारी, और इसको हम लोग फ्रॉम स्लैश एक्सपोर्ट डॉट जेएस। ओके, तो ये हो चुकी दोस्तों हमारी इंपोर्ट।
अब हमने क्या किया था दोस्तों लास्ट टाइम, मैं यहाँ से सिंपली इसी चीज़ को उठा लेता हूँ दोस्तों, एक बार इजी पड़ेगा। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसको अब हम लोग कर देंगे अनकमेंट। तो देखते हैं दोस्तों कि ये इंपोर्ट हुई है या नहीं अच्छे से। देखिए दोस्तों, नेम्ड क्लास इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ओके, सो जो नेम्ड वाली हमारी क्लास थी वो इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। सो इस तरीके से दोस्तों हम लोग नेम्ड क्लास भी हमारी वर्क कर रही है सही से। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इंपोर्ट करवाना है हमारा नेम्ड वाला जो फंक्शन था। ओके, सो हमारे फंक्शन का नाम क्या था, माई फंक। देन फ्रॉम हमारा जो एक्सपोर्टर डॉट जेएस फाइल है, यहाँ से हम लोग करवा लेंगे इसको। और सिंपली हमको क्या करना है दोस्तों, जो माईफंक था इसको हम लोग यहाँ पे करवा देंगे एग्जीक्यूट। इसको सेव करेंगे दोस्तों हम लोग और चलेंगे कंसोल की तरफ। देखिए दोस्तों, नेम्ड फंक्शन भी जो है हमारा वो इंपोर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। सो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। अब हमारी ये जो अलग अलग हम लोग जो लिख रहे हैं लाइन में, ये फालतू है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, क्योंकि जब जो काम एक लाइन में हो सकता है उसको 3 लाइन में लिख के बेवकूफ़ी ही है ये। तो इस चीज़ को हम लोग एक लाइन में कर देंगे दोस्तों। तो ये जो हमारे नेम्ड वाले जितने भी हमारे वेरिएबल्स थे, फंक्शन थे, इसको हम लोग एक ही लाइन में यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। और इसका भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमको सेम ही आउटपुट मिलेगा। नेम्ड क्लास भी इंपोर्ट हो चुकी है, नेम्ड वाले फंक्शन भी हो चुके हैं और नेम्ड वेरिएबल भी आपका आ चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जो नेम्ड वाले वेरिएबल है, फंक्शंस है और क्लासेस हैं, ये हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकते हैं दोस्तों। सो और एक और चीज़ दोस्तों, कि अगर हमारे पास डिफ़ॉल्ट और नेम्ड दोनों हैं एक ही फ़ाइल में, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट वालों को और नेम्ड वालों को, तो उस केस में हम लोग इंपोर्ट में ऐसे लिखेंगे दोस्तों, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट वाला रहेगा, जैसे हमारी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्लास है, तो उसको हमको बिना कर्ली ब्रैकेट के लिखना है, और जो भी हमारे जो डिफ़ॉल्ट नहीं है, जो नेम्ड रहेंगे, उनको हमको लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो एक बार दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि हमारी जो क्लास थी, है ना, उसको हम लोग एक बार कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। ओके, सो अभी दोस्तों हमने लेकिन यहाँ पे जो इंपोर्ट कराया है वो करवाया है, जो हमारी एम्प्लॉय क्लास है उसको एज अ नेम्ड एक्सपोर्ट हमने इंपोर्ट करवाया है यहाँ पे। तो देखते हैं अभी हमको कोई एरर आता है क्या। देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे एरर आने लगा है, एक सिंटैक्स एरर आया है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल दिस डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड एम्प्लॉई। सो इस एरर को हटाने के लिए दोस्तों, ये यहाँ से हमको यहाँ से रिमूव करना है दोस्तों, हमारे कर्ली ब्रैकेट्स में से, और यहाँ पे सिंपली हमको कॉमा लगा के ऐसे इंपोर्ट करवा लेना है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब एकदम सब आपका मलाई के जैसे चल रहा है बिल्कुल सब कुछ। नेम्ड क्लास इंपोर्ट सक्सेसफुली, ओके, और नेम्ड फंक्शन आपका जो है वो चल रहा है, और ये हमारा सही सलामत सब कुछ चल रहा है दोस्तों। और ये नेम्ड क्यों आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने नेम्ड लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा वैसे दोस्तों आपका डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसको हटा ही देते हैं, फालतू के कंफ्यूजन होगा आप लोग को भी, और ये डिफ़ॉल्ट वाला हम लोग ओपन कर देते हैं। सो इसको हटाते हैं। ये देखिए दोस्तों, डिफ़ॉल्ट क्लास, नेम्ड फंक्शन, और ये हमारा नेम्ड वेरिएबल। तो इस तरीके से हम लोग हमारे डिफ़ॉल्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट अगर एक ही फ़ाइल में है, एक ही मॉड्यूल में है, तो उसको हम लोग कैसे वर्क करवा सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, कि हमारे अगर यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास जो नेम्ड है हमारे पास, ठीक है? तो नेम्ड वाले जो भी हमारे पास क्लास है, फंक्शंस है, वेरिएबल्स है, मल्टीपल हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही रहते हैं किसी भी मॉड्यूल में, अगर हम बड़े एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबको एक साथ इंपोर्ट करवाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके साथ में हम लोग एस्टेरिस्क लगा देंगे दोस्तों। तो ये जो स्टार है, इसका मतलब है कि हमको इम्पोर्टिंग एवरीथिंग, ओके, सो जो भी हमारे यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया था, सब कुछ, सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, और हम लोग एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रूप में उसको इंपोर्ट करवा रहे हैं दोस्तों। एज जो यहाँ पे कीवर्ड है दोस्तों, उससे ये बता रहा है कि हम लोग इन सारी जो भी यानी कि यहाँ के मॉड्यूल के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, उसको एज दिस एक्सपोर्टर कीवर्ड हम लोग इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, ओके, इस फाइल से।
तो ये जो है दोस्तों एक्सपोर्टर आपका ये कोई भी वेरिएबल का नेम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक्सपोर्टर ही रखो, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इन पर्टिकुलर एक-एक स्पेसिफिक जो भी क्लास है, फंक्शन है, इनको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमने यहाँ पे कीवर्ड लिखा था, सिंपली उस कीवर्ड का नाम लिखेंगे, डॉट लगा के आप लोग यहाँ पे हमारा जो भी क्लास है, फंक्शन है और जो भी वेरिएबल है, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग दोस्तों एक बार और यहाँ से हम लोग डिफ़ॉल्ट हटा देते हैं। अब ये सब के सब हो गए हमारे नेम्ड वाले दोस्तों, है ना? ये सारे हो गए हमारे पास नेम्ड वाले और यहाँ पे हम लोग जो करवा रहे थे ऐसे इंपोर्ट इसको, ये भी हम लोग अभी हटा देते हैं दोस्तों और यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखते हैं इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट एवरीथिंग एज एक्सपोर्टर और व्हाटएवर। ओके, सो एक्सपोर्टर एक सिर्फ हमने यहाँ पे कीवर्ड का नेम दिया है, एक्सपोर्टर फ्रॉम, ये आपकी हो गई एक्सपोर्टर डॉट जीएस फाइल। ओके, सो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे हमको मिलने लगा है बिल्कुल एरर कि एम्प्लॉय इज नॉट डिफाइंड। तो भैया एम्प्लॉय कहाँ है आपका? एम्प्लॉय है एक्सपोर्टर के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली एम्प्लॉय एक्सपोर्टर डॉट एम्प्लॉय करना है और यहाँ पे आपका जो मेथड है वो काम करने लगेगी। अब जो माय फंक्शन है वो भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्टर डॉट माय फंक्शन देना है और आपका जो ए है यहाँ पे कीवर्ड, ओके, सो ए जो हमने वेरिएबल दिया है वो भी नॉट डिफाइंड बता रहा है, तो एक्सपोर्टर डॉट ए हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग दोस्तों अभी सेव कर लेंगे, ब्राउजर की तरफ चलेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले एक बार क्लियर करके रीलोड करते हैं। देखिए दोस्तों, नेम्ड क्लास इंपोर्टेड सक्सेसफुली, देन नेम्ड फंक्शन इंपोर्टेड सक्सेसफुली और नेम्ड वेरिएबल इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अभी रिएक्ट में आगे चल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे वर्क करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं आगे भी आपके लिए इस सीरीज में ऐसे ही वीडियोस ला सकूं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।